जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और साथ ही आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बारी बारी से हम लोग इन खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, तो इस सोमवार को भी जनता दरबार लगा हुआ था। तो कुछ बहनें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का शिकायत लेकर पहुंची है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है, वही इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोमवार को पटना में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते सीएम नीतीश कुमार। आगे देखिए लिखा गया है कि बालिका प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी। अब देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बालिका प्रोत्साहन योजना की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया है। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बक्सर के डुमराव की पूजा कुमारी और भोजपुर की गुड़िया कुमारी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस दौरान उन्होंने 55 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बांका के छबीला यादव ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के एसएम कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन पद से जून 2015 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन भुगतान नहीं होने की शिकायत की। यानी कि देखिए कुल 55 लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है, लेकिन आप लोगों से रिलेटेड और आप लोग के जो काम का था वो यहीं तक लिखा गया है। तो देखिए जब जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है प्रोत्साहन राशि भुगतान को लेकर के, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिल गया है। तो अभी जिनका प्रोत्साहन राशि भुगतान होने को लंबित है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर उनका भी पेमेंट डन हो जाएगा। तो इसलिए जिनका भी फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट या वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, वो अब घबराए नहीं। उनके इंतजार की घड़ी अब बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। जल्द ही उनके फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो करेगा और इन प्रोसेस जैसे ही शो करने लगता है 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट डन हो जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, लेकिन इस बात को आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो आधार नंबर दिया है किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, और सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड है वो करंट में एक्टिव है कि नहीं। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्कॉलरशिप मिलकर भी आप लोग को नहीं मिल पाएगा, पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे चेक करना है कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, कई वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया है। लेकिन बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी होंगी जो कि चैनल पर न्यू आई होंगी और उस वीडियो को नहीं देखी होंगी। तो कृपया करके वे इस वीडियो को देखें और जल्द से जल्द कमेंट करके हमें बताएं कि उनका आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड होगा तो यस टाइप कर दीजिएगा, और नहीं सीड होगा तो तुरंत सीड करा लीजिए। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है, बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका ही बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी छात्रा अपना आधार संख्या जांच ले, आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीड होगा पेमेंट उसी खाता में जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है और जिनका भी आधार बैंक से सीड हो गया है, कृपया इंतजार करें। आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। जिस बैंक खाता में दिया हुआ आधार सीड होगा भुगतान उसी खाता में होगा। अगर आधार संख्या गलत पाया गया, स्टूडेंट का आधार संख्या नहीं होने पर वेरिफिकेशन के दौरान तो भुगतान रोक दिया जाएगा तथा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन सही बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी तक जिनका पेमेंट फंसा हुआ है, बैंक अकाउंट से आधार सीड नहीं है, वे अतिशीघ्र सीड करा लें। जो भी आप लोग का डाउट था, वह डाउट हमारे द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। अब कैसे चेक करना है कि हमारा आधार नंबर हमारे बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, और सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके चेक कर सकती हैं। देखिए पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, हम कर देते हैं। अब देखिए इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। देख लीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है
और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलंब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। चलिए फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। अब देखिए ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि हमने अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लिया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए वेबसाइट पर ये नोटिस डाला गया है कि बैंक खाता को आधार से सीड कराने के बाद कम से कम 15 दिन तक इंतजार करें। आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। यानी कि 15 दिन तक आपको इंतजार करना है। 15 से 20 दिन तक लग सकता है। आप लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और इंतजार करना है। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि अभी हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है तथा समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को देखना है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद अपने द्वारा दिए गए विवरण को पोर्टल पर जरूर जांच कर लें। कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल किसी अन्य से शेयर ना करें। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का जब स्टेटस शो नहीं करता है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है, तो फटाक से वो ये यूजर आईडी पासवर्ड भी हमारे चैनल पर कमेंट कर देती हैं। जब हमारे द्वारा देख लिया जाता है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है, नहीं देखा जाता है तो पड़ा रहता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहनों कि अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर ईटीसी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। जब हमारे द्वारा मांगा जाए ईमेल के माध्यम से तो ही आप लोग दिया कीजिए। ऐसे आप लोग कमेंट ना कीजिए क्योंकि वो पब्लिक हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए यूजर आईडी पासवर्ड जाने के बाद 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोग को अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया है तो 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। और आवेदन को अंतिम रूप देने का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकती हैं, अगर आप लोग को यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल गया है तो। अब देखिए आज के दैनिक भास्कर में भी वही बातें लिखी गई है। आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। आगे देखिए लिखा गया है कि डुमराव की पूजा कुमारी और भोजपुर की गुड़िया कुमारी का कहना था कि उसे बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिली है। यानी कि ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं किया गया है। फिर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जल्द ही उन सभी छात्राओं का भुगतान किया जाए जिनका भुगतान अभी लंबित है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।